हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फंक्शंस के अंतर्गत पैरामीटर्स और पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस टॉपिक समझेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और किस तरह पैरामीटर्स को पास किया जाता है कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शंस के बीच में। तो पहला टॉपिक लेते हैं पैरामीटर्स इन फंक्शंस। When a function gets executed in the program, the execution control is transferred from calling function to called function and executes function definition and finally comes back to the calling function. जब हम किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तब क्या होता है, कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर चला जाता है और जब कॉल्ड फंक्शन पर जाता है वहाँ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो उस फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल वापस कहाँ लौट के आ जाता है, कॉलिंग फंक्शन पर। When the execution control is transferred from calling function to called function, it may carry one or number of data values. These data values are called as parameters. जब कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो कुछ वैल्यूज, एक या एक से अधिक वैल्यूज भी ट्रांसफर की जाती है। ये जो वैल्यूज कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर पास की जा रही है, इन वैल्यूज को ही पैरामीटर कहते हैं। ये देखिएगा परिभाषा, पैरामीटर्स आर द डेटा वैल्यूज दैट आर पास्ड फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। पैरामीटर्स से क्या मतलब है, पैरामीटर वो वैल्यूज हैं जो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन को पास की जाती है। अब हमारे पास सी में दो तरह के पैरामीटर्स मौजूद हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर से क्या मतलब है कि एक्चुअल पैरामीटर्स आर द पैरामीटर्स दैट आर स्पेसिफाइड इन कॉलिंग फंक्शन, कि वो पैरामीटर जो कॉलिंग फंक्शन में स्पेसिफाई किए जाते हैं उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर से हमारा मतलब है कि जिन्हें कॉल्ड फंक्शन में डिक्लेयर किया जाता है उन्हें फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। कभी कभी इनको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। When a function gets executed, the values of actual parameter are copied into formal parameters. जब फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है तो कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर ट्रांसफर हो जाता है। साथ में एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी कर दी जाती है। तो यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जब एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं हम कहाँ, फॉर्मल पैरामीटर्स में, तो जितने एक्चुअल पैरामीटर है उतने ही फॉर्मल पैरामीटर होने चाहिए। जिस टाइप के एक्चुअल पैरामीटर है उसी टाइप के फॉर्मल पैरामीटर्स होने चाहिए। जिस क्रम में एक्चुअल पैरामीटर लिखे उसी क्रम में उन्हें प्राप्त करने वाले फॉर्मल पैरामीटर भी उसी क्रम में होने चाहिए। अर्थात तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में हमें ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मस्ट ऑलवेज बी सेम। अब हम देखते हैं किस तरह पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में देर आर टू मेथड्स टू पास पैरामीटर्स फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। हमें पैरामीटर्स पास करने हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन को। तो जैसा भी मैंने बताया दो तरीके हैं, एक कॉल बाय वैल्यू कहलाता है, एक कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। तो हम कॉल बाय वैल्यू में इस मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पास करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज को पास करेंगे फॉर्मल पैरामीटर को, अर्थात एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी कर दी जाएगी फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। तो ये मेथड कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। सेकंड मेथड है कॉल बाय रेफरेंस, ये हम एड्रेसेस काम में लेंगे। अभी हम पहला टॉपिक देख रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, जहां हम वैल्यूज काम में ले रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू मतलब सेंडिंग द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। In call by value parameter passing method, the value of actual parameter are copied to formal parameters and these formal parameters are used in called function. अभी अभी मैंने बताया कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, वैल्यूज पास की जाएगी, अर्थात एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी की जाएगी और इन फॉर्मल पैरामीटर को ही फंक्शन डेफिनेशन में काम में लिया जाता है। तो
यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की कि द चेंजेस मेड ऑन द फॉर्मल पैरामीटर्स डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। कि फंक्शन डेफिनेशन में जब हम फॉर्मल पैरामीटर को काम में ले रहे हैं जिनमें की वैल्यूज मौजूद है एक्चुअल पैरामीटर की, लेकिन इन फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव एक्चुअल पैरामीटर्स पर नहीं पड़ता। The changes made on the formal parameters does not affect the values of the actual parameters. That means after the execution, control comes back to the calling function. The actual parameter values remain same. हमें ये बिंदु ध्यान रखना है कि जब कॉल बाय वैल्यू हम काम में लेते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज कॉपी कर दी जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स में, और इन फॉर्मल पैरामीटर्स को काम में लेते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। अब अगर फॉर्मल पैरामीटर की कोई वैल्यू में परिवर्तन भी होता है तो उस कंट्रोल जब वापस कॉलिंग फंक्शन पर लौटता है तो हम ये पाते हैं कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज यथावत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको हम एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम इन सी टू इलस्ट्रेट द कॉल बाय वैल्यू। यहाँ मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ए और बी। ए में 10 है, बी में 20, और एक फंक्शन लिखा है स्वैप वी नाम से। ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। स्वैप वी नाम है, वी ये बता रहा है कि ये कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन है, एक्स इंटीजर टाइप का है, वाई भी इंटीजर टाइप का है। हमने यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन। देखिए सेमीकोलन लगा, इसका मतलब दिस इज डिक्लेरेशन। स्वैप वी जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी तरह फंक्शन को भी डिक्लेयर कर दिया कि हम आगे ये फंक्शन काम में लेने वाले हैं। डिक्लेरेशन वाला हिस्सा हो गया इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 20, void swap v int x कॉमा int y। अब ये हमने लिखा, जब डिक्लेरेशन पूरा हो गया तो हमने लिखा printf। दो printf लिखा है, अर्थात a और b की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है वो हम प्रिंट करा के देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से a और b की वैल्यू हमने यहाँ लिखी 10 और 20, वही प्रिंट होके मिलेगी। तो बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी। बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू, यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ आएगा बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 20, स्वैप v a कॉमा b सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलिंग फंक्शन है ये। हमने क्या करा, एक फंक्शन कॉल कर लिया जिसका नाम है स्वैप v। तो कंट्रोल जो जब प्रोग्राम इस पर एग्जीक्यूट करेगा तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर होकर इस नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा। अब जैसा मैंने यहाँ बताया a और b क्या है, दो पैरामीटर है। कैसे हैं, एक्चुअल पैरामीटर। a और b दोनों एक्चुअल पैरामीटर है। किस टाइप के हैं, ये देखिए a इंटीजर b भी इंटीजर। तो स्वैप v a कॉमा b में दो पैरामीटर है, दोनों एक्चुअल पैरामीटर है, a इंटीजर b भी इंटीजर। अब जब कंट्रोल स्वैप v नाम के फंक्शन पर ट्रांसफर होगा तो a की वैल्यू कॉपी कर दी जाएगी x में, b की वैल्यू कॉपी कर दी जाएगी y में। तो इसलिए मैंने अभी भी बताया कि x और y कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं, दोनों फॉर्मल पैरामीटर हैं। तो देखिए a और a की वैल्यू x में जा रही है तो a इंटीजर है इसलिए x भी इंटीजर। b की वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर b है, इसकी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर y प्राप्त कर रहा है तो y भी इंटीजर है। तो मैंने इसीलिए बताया था कि नंबर्स में, टाइप में और ऑर्डर में समान होने चाहिए एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। अब जब कंट्रोल इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आया तो a की वैल्यू x में और b की वैल्यू y में कॉपी हो गई, और आगे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये एग्जीक्यूट होगा। एक वेरिएबल यहाँ t लिया, t में हमने क्या कॉपी किया, x की वैल्यू, x में हमने कॉपी किया y की वैल्यू और y में कॉपी किया फिर से t की वैल्यू, अर्थात x में आ गया y की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब 20, और y में आ गया t की वैल्यू मतलब 10। तो ये प्रिंटफ हमें देगा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी। और हमें यहाँ पता है कि इस जगह जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो x में तो आ गया था 20 और y में आ गया था 10। तो हमें आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 20 और वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10। और यहाँ इस ब्रेसेस पे जो है कंट्रोल आएगा, ये वापस कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया जाएगा कॉलिंग फंक्शन पर। कंट्रोल लौट के कॉलिंग फंक्शन पर आ गया। तो हम देखते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर जो a और b है उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन हुआ क्या। उसके लिए हमने दो प्रिंटफ काम में लिए। आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, यहाँ a की वैल्यू प्रिंट करा ली।
तो निश्चित रूप से ए की वैल्यू अभी भी 10 है, तो यहाँ पे मिलेगा आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10। अगला प्रिंटफ कह रहा है आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू परसेंट डी। यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी जो निश्चित रूप से अभी भी 20 ही है। तो हम देखेंगे आउटपुट क्या आया। बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20। और जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था तो वहां लिखा था वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 10। और जब फंक्शन को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन पे लौटा तो वहां हमें हमारे पास फिर से दो प्रिंटफ स्टेटमेंट थे, आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20। तो हमने यहाँ ये नोट किया कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू अर्थात ए और बी की वैल्यू 10 और 20 ही रही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ, जब कॉलिंग फंक्शन से कंट्रोल कॉल फंक्शन पर आया तो ए की वैल्यू रिसीव करी थी एक्स ने और बी की वैल्यू रिसीव करी थी वाई ने। लेकिन फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन में जो डिफाइन किए हुए थे स्टेटमेंट जब वो एग्जीक्यूट हो गए तो एक्स और वाई की वैल्यू आपस में परिवर्तित हो गई, स्वैप हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक्स की वैल्यू हो गई 20 और वाई की 10। लेकिन जब कंट्रोल वापस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद वापस कॉलिंग फंक्शन पर लौटा तो वहां हमने देखा कि एक्चुअल पैरामीटर हमारे अभी भी यथावत है, अर्थात ए और बी की वैल्यू अभी भी 10 और 20 ही है, अर्थात वो वैल्यू नहीं बदली। फिर से देखिएगा, इन दिस एग्जांपल प्रोग्राम द वेरिएबल a and b are called actual parameter and the variable x and y are called formal parameter. The value a is copied into x and value of b is copied into y. The changes made on variable x and y does not affect the values of a and b. ये अभी मैंने विस्तार से समझाया। Note that the values of a and b remain unchanged even after exchanging the values of x and y. ये भी अभी मैंने बताया कि स्वैप हो गई थी एक्स और वाई की वैल्यूज, लेकिन जब कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन पर लौटा तो हमने ये देखा कि ए और बी की वैल्यू अभी भी अनचेंज्ड है, अर्थात ए और बी में अभी भी 10 और 20 है, जबकि एक्स और वाई में 20 10 हो चुका था। हेंस इस तरह द चेंजेस मेड ऑन द फॉर्मल पैरामीटर्स डज नॉट अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो हमने कॉल बाय वैल्यू के लिए ये बिंदु नोट किया कि फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यूज में कोई परिवर्तन हो भी जाए तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज पर नहीं होता है। अगले लेक्चर में हम कॉल बाय रेफरेंस स्टडी करेंगे। धन्यवाद।